होती टूटी है चरपाई भूत तलावर टूटी जियो रे कन्हैया हर्ष मिलके आइयो जइयो के आइयो स्वामी मिलके आइयो हाँ जइयो के द्वारिका जइयो हर्ष मिलके आइयो हरि से मिलके आइयो स्वामी से मिलके आइयो वो तो नामी है वो तो नामी है गदिया जिको द्वार जिया पे जियो जियो और वहां पर अपने मित्र से मिल लो तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। सुशीला से कहा, सुशीला तुम तो कहती हो कि मिल लो जाकर के, लेकिन तुम्हें पता है सुशीले कभी भी मित्र के यहाँ और भगवान के यहाँ रिक्त पाणिर न गंतव्य, खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ भेंट लेके जाया जाता है। और यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े, भेंट लेके कहाँ से पहुंचेंगे। तो कहा कि महाराज आप जाने का मन बनाओ, बाकी व्यवस्था मेरे ऊपर छोड़ दो। कहा अच्छा ठीक है। तो कहा कि अगर तुम भेंट कहीं से ले आओ तो हम चले जाएंगे। भाग जा, कल का लेगी सो देने नहीं आए, आज फिर आगे मांगने के लिए, ऐसा दुत्कार कर भगा दिया। सुशीला जी चुपचाप चली आई। एक और घर में पहुंची, बहन तेरे घर कुछ रखा हो तू ही दे दे। उसने कहा देख सुशीला और तो कुछ नहीं है, हाँ ये थोड़े धान रखे हैं, चाहो तू ले जाओ। अरे धान का क्या करूंगी बहन, अगर चावल होते तो लिए जाती। अरे तो मूसल दे देती हूँ, अपने कूट ले और चावल बना ले। और मूसल लेकर कोखली में धान डाले। कहा बहन तू भी कुटवा ले मेरे साथ, हमें इतनी शक्ति नहीं हम कूट सके। वो कहने लगी देखो सुशीला हमें बहुत काम है, हम अपना घर का काम कर रही है, तो अगर कूट सको तो कूट लो भाई, हमारे पास समय नहीं है। सुशीला बैठ गई, मूसल चलाना शुरू किया। विचार आप ये करिए कि जिस देवी ने 1 महीने से भोजन न किया हो भला वो मूसल चला पाएगी। 2-4 मूसल चलाए, हाथ से मूसल छूट गया और सुशीला मूर्छित होकर गिर पड़ी। श्री बिहारी जी सरकार ठाकुर जी ने देखा कि मेरी भक्ता मेरे लिए भेंट बना रही है और उस पर इतनी शक्ति नहीं कि जो मेरे लिए भेंट बना सके, तो भगवान आज 2 भुजा वाले नहीं 4 भुजा वाले बन गए। मूसल और धान के चावल बना दिए। एक बार जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, सब मिलकर के बोलो। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए 1 कदम चल करके देखो, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम साथ चलूंगा। भगवान का कथन है कि तुम मेरे लिए 1 कदम चल के देख, मैं तेरे साथ 10 कदम चलूंगा, पर शर्त एक होगी कि पहला कदम तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा अपनी तरफ से, तब भगवान तुम्हारे साथ लगेंगे। वर्णन करते ही राजेंद्र परीक्षित जब मूर्छा जागी सुशीला की तो देखा क्या कि धान की भूसी अलग पड़ी और चावल अलग पड़े हैं। कहा बहन तूने बनाए क्या? वो कहने लगी मैंने काय को बनाई, तू तो कूट रही थी, वैसा लग रहा था जैसे 2-2 मूसल चल रहे हो। अच्छा समझ गई सुशीला की प्रभु स्वयं आए और अपनी भेंट बना करके चली गई थी। सुशीला ने वो चावल एकत्रित किए और लेकर के चली। अब घर में जब आई तो इतना भी नहीं था कोई पात्र जिसमें रख दें और कह दें कि ले जाओ। वस्त्र ढूंढ रही थी, वस्त्र ही मिल जाए तो पोटली बना दूं, वस्त्र भी नहीं। एक कोने में हाथ डाला तो कोने आकर में कहीं जाकर के हाथ जब डाला तो एक फटा पुराना कोई बहुत पुराना वस्त्र मिला जिसमें कई जगह पर फटा हुआ था। तो कई एक गांठें बांधी सुशीला ने का पोटला है, इसको ले जाओ और अपने मित्र को चुपचाप दे देना और कह देना कि बस यही हमारे पास है, मत जाना। अपने में संतोष रखना, अगर कोई दे जाए तो मना न करना, लेकिन किसी के दरवाजे मांगने मत जाना। स्वाभिमान से हम जिए हैं तो स्वाभिमान से तुम रहना।
सुदामा जी इतना कहकर चल पड़े। सोटी को टेकते हुए मस्तक पर चारों चंदन चढ़ाए हैं, चले जा रहे थे। मन में विचार करते हैं कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। देखो प्यारे, जीवन में पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पत्नी चाहे तो पति को भगवान की सेवा में, पूजा में लगा दे, और पत्नी चाहे तो संसार में जीना दूभर कर दे महाराज। पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सुदामा जी की जो पत्नी है, उन्होंने भगवान की तरफ मोड़ दिया सुदामा को जबरदस्ती। सुदामा कभी न जाते, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती भेजा कि चले जाओ, मैं तुम्हें भेजती हूँ। सुदामा जी यही मन में सोचते हैं कि पत्नी ने मुझे इतना प्रेरित किया, जिसके कारण से मैं आया हूँ, शायद मैं कभी ना आ पाता। सुशीला, तुम्हारा जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मार्ग में चलते जा रहे थे, एक जगह नदी मिल गई एक। अब सुदामा जी मन में सोचने लगे, ले नदी आ गई, कैसे पार होंगे? मुझे लगता है कन्हैया मुझे बुलाना नहीं किनारे। इतने में भगवान ने सोचा मेरा भक्त आ रहा है, चलो उसको ले आते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, एक नाविक का वेश बनाया है। हाँ, केवट बन के भगवान आज उतर पड़े हैं उस नदी में। तो क्या कहते हैं, नैया हमार, हम नैया में हम हैं, हम में संसार। गा रहे थे भगवान, करें बिन पैसा पार करें। तो बोले नहीं, उतराई हम कुछ भी नहीं लेते हैं, एकदम फ्री पार करते हैं, हम बिल्कुल निःशुल्क पार करते हैं, हम उतराई नहीं लेते हैं। अरे वाह महाराज, तो फिर जरूर बिठाइए हमें अपनी नाव में। बैठ गए सुदामा जी, नाव चल पड़ी। अब सुदामा जी से नाविक पूछ रहा है, क्या? बोले कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं हम द्वारिकापुरी जा रहे हैं। अच्छा, द्वारिकापुरी में कोई रिश्तेदार रहता है क्या? बोले हाँ, हमारा मित्र रहता है। अच्छा, क्या नाम है मित्र का? बोले हमारे मित्र का नाम है कृष्ण। अरे महाराज, वो द्वारकाधीश? बोले हाँ हाँ हाँ, वही द्वारकाधीश, वो तुम्हारे मित्र हैं? अरे वाह भैया वाह, बड़ी सुंदर बात है। जाओ जाओ, एक बार जाओगे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर के नाविक ने नदी के पार उतार दिया और नाव मोड़ ली। सबलिया ले चल पलनी पार, कन्हैया ले चल पलनी पार। भगवान स्वयं नाविक है। बिन पानी के नाव घेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। आगे चलते चले जा रहे थे, एक जगह पर सुदामा जी को हो गई शाम। बगीचे में रात्रि में विश्राम किया सुदामा जी ने, सो रहे थे सुदामा। भगवान ने सोचा ये ब्राह्मण पूरा जीवन भर चलता रहेगा, पर हम तक कभी पहुंच नहीं पाएगा, इतनी दूरी है द्वारकापुरी की, क्या करो? तो सुदामा जी को बीच मार्ग से ही उठा लिया भगवान ने। गुप्तचरों से कहकर के उनको उठवा लिया और उठा करके द्वारकापुरी में रख दिया। जैसी द्वारकापुरी में रखा, सवेरे सवेरे सुदामा जी जागे तो अपने को दूसरी जगह पाया। राजगुरु इस नगर का। हम लोग वहां से निकल रहे थे, बोले ये नगर नाम द्वारकापुरी है, वहां की भाषा गुजराती भाषा। ये नगर नाम द्वारकापुरी है। सुदामा जी बोले 6 द्वारका, हम तो एक के चक्कर में पड़े थे, 6 बता रहे। द्वारकापुरी 6, बोले द्वारकापुरी 6 मतलब 6 द्वारका। अरे बोले तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? निराश हो गए राजगुरु? क्यों जो है परेशान हो रहे हो? नाराज मत हो, अब ऐसे दिखाओ ना। क्या ये वही द्वारिका है जहाँ मेरा मित्र रहता है? बोले कहाँ रहता है मित्र? कुछ पता मालूम है? गली नंबर, मकान नंबर, सेक्टर नंबर कुछ तो पता होगा। सुदामा जी बोले जी कुछ नहीं जानते जी, हमें पता ही नहीं है, ऐसे कुछ जानते ही। फिर नाम तो मालूम होगा? बोले हाँ नाम तो पता है। क्या नाम है? बोले उसका नाम है कृष्ण। अरे अच्छा भैया, फिर कैसे बोला? कृष्णचंद्र जी महाराज। अरे बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही ठीक है, अब नहीं, हमारा वो कन्हैया ही बढ़िया है, इससे आगे और कुछ नहीं, मेरा कृष्ण ही ठीक है। कुछ लोग बोले उनके ऐसे मित्र आते हैं, बता दो भैया और जाने दो। कहा देखो सामने चले जाओ, सबसे ऊंचा वाला महल जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल सामने। कुछ पूछ रहे हैं, रस्ते भर पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा, पाँव के छालों ने कि बस्ती कितनी
कितनी दूर रस्ते रो रो पूछा पावे दोस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वाले रास्ते भर दो पूछा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है तुम्हारा यार आया है कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है तुम्हारा यार आया है ओ मेरा नाम है सुदामा तेरे दर को ढूंढता सुदामा जी को जैसी ठोकर लगी तो गिरने लगे द्वारपाल ने उठा लिया ना 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 महाराज गिर जाओगे थोड़ा संभल के खड़े होइए ये वो सुदामा झांकी होती है हम कभी इस झांकी के पक्ष में नहीं रहते मैं कभी अपनी कथा में सुदामा की झांकी लगने नहीं देता अगर लगाऊंगा तो मर्यादा होगी पूरी मर्यादित ढंग से सुदामा जी आएंगे और जिसको जो डालना है वो अपने आप डाल दे सुदामा जी कमंडल लेके पूरे पंडाल में नहीं घूमेंगे क्योंकि सुदामा कोई भिखारी नहीं थे कि पूरे पंडाल में कमंडल लेके भीख मांगते थे आजकल तो लोगों ने सुदामा को एक हास्य का पात्र और भिखारी बनाकर पेश कर दिया कहीं नहीं लिखा कि सुदामा को द्वारपाल ने धक्का दिया लेकिन नाटक में दिखाते कैसा धक्का मारा दूर गिरते हैं जाके सुदामा कोई फेंक देता उठा के सुदामा को नहीं अगर इतना कर देता ना कोई तो बताए सवेरी फांसी पे चढ़ा देते भगवानों से कि तुमने ब्राह्मण का अपमान किया तो किया कैसे अरे देखो देखो ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास ले किया ये गरीबी देखो अरे देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास ले किया मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर मैं आस ले अरे बार बोलो कन्हैया से कह दो अरे भटकते हमारे भाई लोग बड़ी ताली बजाने में कंजूसी करते हो देखिए भगवान ने दो बाजे दिए हैं इनका प्रयोग कर लो तो जिनको दो बाजे दिए वो बजा लो जिनके टूटे फटे हुए सुना बजाओ जिनके भटकते न जाने कहां से गरीब आ गया अरे बार मांगो कन्हैया से कह दो इधर में सुदामा गरीब आ गया सर पे है पगड़ी बता दो कन्हैया को नाम है शिवा सर पे है पगड़ी चलते हैं तुम एक बार मोहर सिजा करके कह दो तुम एक बार मोहर सिजा करके कह दो कि मेरे सफा नसीब आ गया